या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रगण, पाठक सांस्कृतिक सेवा की सभा में आप सबका स्वागत है। हमने पीछे आपको 2 वक्तव्य दिए थे कि हम पितृपक्ष क्यों मनाते हैं, हम पितरों को भोजन कब दें, कैसे दें, क्यों दें, और इस सब के लिए मैंने आपसे बोला था कि हम आगे आपको और कई बातें बताएंगे जो मेरी जानकारी में है। तो मैं वही जानकारी आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आखिर पितर होते कहाँ पर हैं और ये महालया क्या है। अब आप प्रश्न समझिए, पितर लोक कहाँ पर है? पितर लोक महालया महालया आरंभ अगस्त तर्पण अब हम लोग पहले कुछ जानकारी की बात करते हैं, क्योंकि यह जानना आपके लिए आवश्यक है कि हम इन्हीं दिनों आश्विन में ही क्यों मनाते हैं पितर। आश्विन के कृष्ण पक्ष में क्यों पितर पक्ष मनाते हैं, पितृपक्ष उसको क्यों बोलते हैं, और उसके बाद शुक्ल पक्ष जो आता है उसमें देवी की पूजा हम क्यों करते हैं। आप विचार कीजिए, हम परंपरा में उसको निभाते जा रहे हैं, पर उसके पीछे की कहानी क्या है, उसका विज्ञान क्या है। आज के बच्चे अगर इन बातों को नहीं समझ पाएंगे तो कल को हमारी जो परंपरा है वो लुप्त होती चली जाएगी, और लुप्त होती चली जा रही है। कारण हम उनको समझा नहीं पाते। हमारा जो पीछे का ऋषियों का दिया हुआ विज्ञान है, वरदान है, आशीर्वाद है, हम उसके ऊपर अध्ययन नहीं करते और हम भुलाते जा रहे हैं। तो रिचुअल्स एक दिन मिट जाएगा और वह इतिहास के पन्नों में रह जाएगा, और जब कोई विदेशी इतिहासकार हमारे बारे में लिखेगा तो कहेगा कि हाँ, यह काल्पनिक बातें थी, और फिर हम लड़ते रहेंगे, कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं होगा। पर यदि हम उन बातों का विज्ञान जानें, उन बातों का भौगोलिक कारण जानें और उन बातों को समझ लें, तो शायद हमें अपने बच्चों को समझाने में ज़्यादा आसानी होगी, और बच्चे यदि समझ जाएंगे तो उनको उस कर्म को करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मैं ऐसा मानता हूँ। अब आज जो जानकारी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं उसको समझिए। अब पहली बात तो ये समझिए कि जिसके जो पितर हैं वो उनके पास ही क्यों जाते हैं। तो आप इस बात को यूँ समझिए कि हजारों की भीड़ है, फिर भी जब आप अपने लड़के को आवाज़ देते हैं या अपने जानने वाले को आवाज़ देते हैं और उसको आपकी आवाज़ की पहचान है, वो आपकी आवाज़ से वो आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी से उस बच्चे की फ्रीक्वेंसी मिली हुई होती है। इसीलिए जब कभी भी वह फ्रीक्वेंसी मिलती है तो उसको लगता है कि यह मेरा जाना पहचाना है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है?
तो फ्रीक्वेंसी ये होता है कि जब भी हम कुछ बोलते हैं तो वह एनर्जी ट्रांसमिट होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में, हवा का या माध्यम का डिस्प्लेसमेंट होता है और उसमें एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको लयबद्धता के तरीके से वह आगे की तरफ ट्रांसमिट होता है। और यदि वह फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से मैच कर जाए, मान लीजिए कि एक फ्रीक्वेंसी यूं चल रही, एक ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक फ्रीक्वेंसी यूं चल रही है, और अगर इससे मिलती जुलती फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो ये इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी और नीचाई बढ़ जाएगी, अर्थात ये क्रेस्ट और ट्रफ, ये जो डिफरेंस है ये बढ़ जाएगा। ये इसको हम सुपरपोजिशन बोलते हैं, ये फिजिक्स की भाषा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में और ये जो आवाज़ होती है, जैसे हम दो लोग बोलते हैं आवाज़ बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है? फ्रीक्वेंसी आपस में जुड़ के उसके एम्पलीट्यूड और उसके इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। ये तो हुई एक बात जो हम जीवित लोग करते हैं, लेकिन जब यही आत्मा भाव शरीर में परिवर्तित हो जाता है, जब हम शरीर को खो देते हैं, तो यह भाव शरीर उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उन फ्रीक्वेंसी को पकड़ने में सक्षम होता है और इंफ्रारेड के माध्यम से, इंफ्रारेड के, अब आप यूं समझिए कि ये एनर्जी है और इसमें 4000 एंगस्ट्रम और ये है 7000 एंगस्ट्रम और ये है 4000 एंगस्ट्रम। और इससे नीचे है IR रेंज। IR रेंज जब हम जीवित होते हैं तो हमारी विजिबिलिटी होती है, अर्थात हमारा भाव शरीर आँख के माध्यम से हर चीज़ों को देख सकती है। इससे ऊपर की चीज़ें उसकी इतनी हाई फ्रिक्वेंसी होती है कि हम देख नहीं सकते, इससे नीचे हम कैच नहीं कर सकते। जब आदमी की मृत्यु होती है तो वह IR रेंज में, वह भाव शरीर IR रेंज में जाके रुक जाता है। अगर वहाँ पे आपने उसको ऊर्जा दे दी तो वह पुनः देह धारण कर लेगा, अगर उसको आपने ऊर्जा नहीं दी तो वह नीचे की तरफ चलता चला जाएगा। जो अन्य जीवों का, जो हमसे छोटे जीव हैं, जानवर हैं, चौपाए हैं, पशु पक्षी हैं, उसकी योनि में वह भाव शरीर प्रवेश कर लेगा, क्योंकि अब उसकी फ्रीक्वेंसी उससे मैच करने लगी। इसीलिए हम अपने पितरों को एक जिस तिथि में उनकी मृत्यु होती है उस तिथि में हमारा अलाइनमेंट उनसे मिलता है और हम उनके प्रति जो कुछ समर्पित करते हैं वह प्रकृति की व्यवस्था के मुताबिक उन तक पहुंच जाता है। हमारी फ्रीक्वेंसी चूँकि पहले से मैच कर रही है, इसीलिए उस कमज़ोर फ्रीक्वेंसी को जब हमारी फ्रीक्वेंसी मिलती है, जब हम उनको बुलाते हैं, आवाहन करते हैं कि मम पिता अभिनंदन शर्मण ते मया दीयते तबोपतिष्ठताम, तो ये अलाइनमेंट मिल गया। जैसे आप एक बात सोचते हैं कि कंप्यूटर का आप वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट को वर्चुअल स्पेस में छोड़ देते हैं, कहाँ पे है वह वर्चुअल स्पेस, कहाँ है वो आपका बना हुआ मटेरियल, कोई साइंटिस्ट नहीं बता सकता। बस उसको इतना पता है कि उसने जो वेबसाइट बनाया, उसने जो जितने जीबी का वेबसाइट बनाया
वो टेराबाइट का बनाया, उसने उसको एनर्जी के थ्रू वर्चुअल स्पेस में अर्थात ब्रह्मांड में छोड़ दिया और वह ब्रह्मांड में सुरक्षित है। और जैसे ही वह अपना पासवर्ड लगाता है तो जो तिथियां हैं, जो नाम हैं, उसको आप यूं ही समझिए कि वो हमारे पितरों का तिथियां जो हैं वो पासवर्ड हैं, नाम उनका की पासवर्ड है। और हम जब उस तिथि में उनका आवाहन करते हैं तो वो हमारे समीपस्थ होते हैं। इसीलिए हम जो चीज़ उनको समर्पित करते हैं, अर्थात जो भी हविष्य होता है, उसका जो वेपोराइज्ड फॉर्म होता है उसको वो ग्रहण करते हैं। यदि आप देखेंगे तो, और ये चीज़ें अगर उन्होंने शरीर धारण कर लिया है तो कैसे न कैसे उन तक प्रकृति की व्यवस्था के मुताबिक वह पहुंच जाता है। उसको आप यूं समझिए कि साइबर है आपका, अटैक कर देता है चाइना वाला और उसको वो खोल लेता है। कैसे खोल लेता है? आपने बनाया साइबर, आपका सारा सिस्टम आपका, फिर उसने कैसे उसको हाईजैक कर लिया, आपके अकाउंट से कैसे पैसे निकल गए। आज के डेट में हिंदू शास्त्र को समझा जा सकता है कि वह कैसे उन तक पहुंचता है। ये बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ही इसको समझ पाए, जो दिव्य दृष्टि से देख पाते थे, क्योंकि वो आत्मा उनके समक्ष प्रस्तुत होता था। जैसे मैंने आपको सीता जी की कहानी बताई, तो ये दिव्य आत्माएं होती हैं, दिव्य पुरुष होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं या देवी देवता होते हैं, जो उस बात को समझ पाते हैं या देख पाते हैं। और हम मनुष्य उसका अनुसरण इसलिए करते हैं कि युधिष्ठिर ने यक्ष से प्रश्न किया कि कह पंथा, उन्होंने कहा कि महान यनौ येन गतः स पंथा, महापुरुष जिस रास्ते से जाते हैं वही रास्ता है, वही व्यवहार है। तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने जो देखा, उस क्रिया को उन्होंने किया और उसको हमारे तक पास ऑन कर दिया। इसीलिए हम उसको करते हैं। उस तिथि में वो पितर हमारे द्वार तक आते हैं और हम उनको जो कुछ भावभीनी श्रद्धांजलि या वस्तु का दान जो प्रदान करते हैं, उसको वो प्राप्त करके प्रसन्न होके हमें आशीर्वाद देके अपने लोक को वापस चले जाते हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि ये देवलोक, ये पितर लोक, ये मृत्यु लोक, ये गंधर्व लोक कहाँ पर है? तो पृथ्वी पर स्वर्ग लोक की मान्यता ये है कि वह जो हमारा उत्तराखंड और हिमालय है, वह देवता लोग सुमेरु पर्वत पे रहते हैं और पितर लोक में रहते हैं। विष्णु जैसे बैकुंठ में रहते हैं, कृष्ण जैसे गोलोक में रहते हैं, ब्रह्मा जैसे ब्रह्मलोक में रहते हैं, शिव लोक में रहते हैं। ये विभिन्न लोकों की चर्चा हमारे धर्म ग्रंथों में है। वह कहाँ पर है वर्चुअल स्पेस में, वह लोक कहाँ पर है, यह पता करना अभी शेष है। वह पता होगा भी या नहीं होगा, ये जानना कठिन है। अब यदि हम इसको ऐसे समझें तो दिन रात से पहले समझिए, हमारा जो भूमध्य रेखा है, पृथ्वी हमारी गोल है, गोल में भी चपटी है, यूं चपटी है। दोनों भौगोलिक ध्रुव पे, ध्रुव दो हैं, एक है भौगोलिक ध्रुव और एक है मैग्नेटिक ध्रुव। अब यहाँ फर्क समझ लीजिए। मैग्नेटिक ध्रुव ये होता है कि जब आप मैग्नेट को अर्थात चुंबक को लटकाते हैं
तो वह उत्तर और दक्षिण की तरफ, अगर किसी धागे के सहारे आप मैग्नेट को लटकाएंगे तो वह उत्तर और दक्षिण की तरफ इंगित होता है। और जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ जाएंगे तो ये सुई यूं उठती चली जाएगी, उठती चली जाएगी, और जो साउथ पोल है आपका वो नॉर्थ की तरफ यूं हो जाएगा, एक पोल उसका ऊपर उठ जाएगा। इस तरह उसकी स्थिति बनती है। वैसे ही अगर आप दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाएंगे, दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव की तरफ जाएंगे, तो वैसे ही चुंबक एक बार फिर यूं खड़ी मिलेगा आपको। इसका मतलब कि चुंबकीय ध्रुव, लेकिन वो भौगोलिक ध्रुव पे ऐसा नहीं होता कि आप भौगोलिक ध्रुव पर जब पहुंचेंगे तो ऐसा होगा, नहीं। वह 9 डिग्री पहले है। 9 डिग्री अर्थात ये हमारा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी भौगोलिक ध्रुव, और दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव हमारा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे है। पर ये जो उत्तरी गोलार्ध है उससे 9 डिग्री पहले अर्थात 81 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास हमारा भौगोलिक ध्रुव है। और ये जो मैग्नेटिक चुंबकीय ध्रुव है, और ये जो उत्तरी चुंबकीय ध्रुव है वही हमारा, उसके आसपास हमारा देवलोक है। वहीं पे हमारा सुमेरु पर्वत है, क्योंकि पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक सुमेरु पर्वत को पृथ्वी से ऊपर माना गया है। सुमेरु पर्वत को पृथ्वी से ऊपर माना गया है और वह सुनहरा है। अब आप कल्पना करिए कि अगर वो सुनहरा है, वह पृथ्वी पर नहीं है, वह पृथ्वी से ऊपर है, और हिंदू मत में देवताओं की पूजा उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख ज़्यादा प्रशस्त माना गया है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव से पॉजिटिव मैग्नेटिक वेव हमें मिलता है और दक्षिणी ध्रुव से, दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव से हमारा निगेटिव चुंबकीय ध्रुव, निगेटिव एनर्जी, निगेटिव चुंबकीय ऊर्जा मिलती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सुमेरु पर्वत है, यह इसके आसपास हमारा कहीं पे देवलोक है, और ये जो दक्षिणी ध्रुव है हमारा भौगोलिक ध्रुव, उसके आसपास जो हमारा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है वो हमारा पितरलोक है। और जब पृथ्वी भूमध्य रेखा पे होती है, भूमध्य रेखा मतलब अगर हम इसको यूं बांटें तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, इसके ठीक बीचों बीच हमारी भूमध्य रेखा है। यहाँ पे इससे 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है, इससे 23.5 डिग्री दक्षिण में हमारा मकर रेखा है। आप देख लीजिए, ये भूमध्य रेखा है, ये इधर वाली मकर रेखा है, और ये कर्क रेखा है। अब पृथ्वी दैनिक घूर्णन करती है। दैनिक घूर्णन कैसे करती है? तो ये यूं घूमती है, यूं घूमती है। इसीलिए जहाँ पे हम थे वहीं पहुँच गए, अर्थात 24 घंटे की परिक्रमा पृथ्वी ने पूरी की, हम वहीं पहुँच गए। और इस बीच में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात बीत गई। ये हमारा दिन और रात है। जब ये सूर्य भूमध्य रेखा पे होते हैं, जब ये सूर्य भूमध्य रेखा पे होते हैं, तो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, भौगोलिक ध्रुव की बात कर रहा हूँ इस समय में, वहाँ पे दोनों जगह सूर्य दिखाई देते हैं। पृथ्वी पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, और ये स्थिति साल में 2 बार आती है। एक 23 सितंबर के आसपास और एक 23 मार्च के आसपास। 23 मार्च से सूर्य कर्क रेखा की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में अंधेरा हो जाता है।
दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव पे अंधेरा हो गया, रात हो गई, अब सूर्य नहीं दिखाई देंगे। कब तक नहीं दिखाई देंगे? तो 23 मार्च के बाद 22 जून तक सूर्य कर्क रेखा पर रहेंगे और 22 जून के बाद सूर्य कर्क रेखा से वापिस होंगे और जैसे वापिस होके वो भूमध्य रेखा पे पहुंचेंगे तो फिर यहाँ पे रात की शुरुआत हो गई, संध्या बेला हो गई और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में अब सूर्य की पहली किरण दिखाई देगी। तो आप गौर फरमाएंगे 16 सितंबर से 16 अक्टूबर सौर मास होता है और इस सौर मास के भीतर ही जो 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, सौर आश्विन मास, मैं सौर आश्विन मास की बात कर रहा हूँ कि 18 सितंबर से लेके 17-18 सितंबर से लेके 17-18 अक्टूबर तक का जो समय होगा वो आश्विन मास होगा और आश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष होगा वह पितर पक्ष होगा और जो शुक्ल पक्ष होगा उसको देवी पक्ष माना जाएगा, देव पक्ष नहीं माना जाएगा, देवी पक्ष माना जाएगा। अब देव पक्ष क्यों और देवी पक्ष क्यों, उसको भी आप समझिए। उत्तरी ध्रुव हमारा देवताओं का ध्रुव है तो दक्षिणी ध्रुव हमारा देवी का ध्रुव हो गया, अर्थात ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है। अब यहीं पे जैसे ही 23 सितंबर के आसपास हमने कहा तो जैसे ही भाद्रपद की पूर्णिमा हुई, अगस्त मुनि का तर्पण हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा अगस्त तारा है, आप 2 तारे का नाम अवश्य सुने होंगे। एक ध्रुव तारा, ध्रुव तारा हमारा उत्तरी भौगोलिक ध्रुव के पास होता है और अगस्त तारा हमारा हमारे आकाश गंगा का दूसरा सबसे चमकीला तारा है जो दक्षिण दिशा में उसका उदय होता है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि भाद्रपद की पूर्णिमा को अगस्त ऋषि ने देखा होगा और इसीलिए साल भर में हम एक बार भाद्रपद पूर्णिमा को अगस्त मुनि का तर्पण करते हैं। साल भर में केवल एक बार उनका तर्पण होता है। बाकी ऋषियों का, अब इसके पीछे पौराणिक कथा है, वो मैं फिर आपको अलग से बताऊंगा कि उनका तर्पण क्यों होता है। तर्पण हम उसी का करते हैं, पूजा हम उसी की करते हैं जो हमारे पूज्य होते हैं, जो हमारे लिए इतना बड़ा त्याग करके जाते हैं कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जैसे हमारे लद्दाख में लड़ने वाले वीर, शहीद होने वाले वीर, हम उनको नमन क्यों करते हैं? क्योंकि हम घर में होते हैं, वो हमारे लिए अपनी जान गंवाते हैं, वो हमारे लिए पूज्य हो गए, हम इसलिए उनको नमन करते हैं। वैसे ही अगर हम भाभा का नाम लेते हैं तो आज आपने अपनी सेना को भाभा कवच दिया, क्यों दिया? अगर AK-47 से राइफल से गोली चलेगी तो भाभा कवच उसको रोकेगी। भाभा क्यों? क्योंकि भाभा ने हमारे एटॉमिक सेंटर की स्थापना की थी। ये ऐसे काम होते हैं जो हर मनुष्य नहीं कर सकता। तो मैं आपको ऐसे ही ऋषि मुनियों में वो श्रेष्ठ हैं जिनका त्याग मतलब अनपैरेलल है। तो ये अगस्त मुनि की बात हुई, इसलिए हम अगस्त तर्पण करते हैं। आश्विन मास शुरू हो चुका है, अब पितरों का प्रातः काल हो चुका है, पितरों का प्रातः काल हो चुका है। क्योंकि जब सूर्य उत्तरायण थे, कर्क राशि की तरफ थे, तो 6 महीने उनकी रात थी, पितरों की रात थी, और अब उनका सूर्योदय काल हो रहा है। अब हम किसी की जो पूजा करते हैं कब करते हैं? जब वो जगा होता है। भगवान कृष्ण की कथा आप याद कीजिए। भगवान कृष्ण सो रहे थे, कृष्ण सो रहे हैं
अर्जुन भी मदद के लिए गया और दुर्योधन भी मदद के लिए गया। अर्जुन भगवान को बड़ा मान के उनके पांव की तरफ बैठा और दुर्योधन अपने को बड़ा मान के उनके सिर की तरफ बैठा। भगवान कृष्ण जब जगते हैं तो अर्जुन से पूछते हैं कि पार्थ, वो प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि पार्थ तुम यहाँ किस कार्य से आए। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमारे और कौरवों के बीच युद्ध होने वाला है, मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। अब दुर्योधन चौंका कि अगर ये पहले ही मांग लेगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि दुर्योधन सोच के गया था कि मैं तो जो कृष्ण की नारायणी सेना है वो मांगूंगा, क्योंकि वो सेना नाश होने वाली नहीं है। तो उसके मन में ये था, इसलिए टपक से दुर्योधन बोल पड़ता है कि कृष्ण पहले मैं आया। फिर कृष्ण ने मुड़ के देखा तो बोला कि हाँ आप आए, मान लिया मैंने, अब आपको क्या चाहिए, आप क्यों आए। तो मैं भी उसी युद्ध के लिए आपसे मदद मांगने आया। तो कृष्ण ने पूछा आपको क्या चाहिए, बोलिए। तो मुझे नारायणी सेना दे दो। कृष्ण प्रसन्न हुए और अर्जुन ने, क्योंकि अर्जुन पहले मांग लेता तो क्या मांगता पता नहीं, उसके मन में शंका, दुर्योधन के मन में शंका थी, तो उसने पहले नारायणी सेना मांग ली। मैं कहने का अर्थ ये मेरा यहाँ पर है, कृष्ण जब सो रहे थे तब तो नहीं मांगा, तो हमारे पितर जब सो रहे होंगे तो हम उनके निद्रा को भंग तो नहीं कर सकते। वो जब जगेंगे और सोने के साथ जैसे ही वो जगेंगे, कोई जगता है तो आप मांग तो नहीं बैठेंगे, पहले उनको नमस्कार करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे, उसके बाद जब वो प्रसन्न होंगे तो अपने आप से वो पूछेंगे कि बच्चे तुम्हें क्या चाहिए, आप क्यों आए, और फिर हमें वो जो हमारा अभिष्ट है वो प्रदान करेंगे। तो अब क्या हुआ, जैसे ही ये 18 सितंबर के बाद, आसपास की बात बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं चंद्रमास पे आने वाला हूँ, तो ये यहाँ पे सूर्य जैसे ही आते हैं आश्विन मास में, 23 सितंबर अब पास है, क्योंकि ये सौर मास की बात कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। 18 सितंबर में भाद्र पक्ष की समाप्ति हो जाएगी सौर मास की, और आश्विन मास का प्रारंभ होगा। और जैसे ही तो 23 सितंबर के आसपास सूर्य भूमध्य रेखा पे होंगे और वो इधर की तरफ बढ़ेंगे। जैसे ही इधर की तरफ बढ़ेंगे तो पितर लोक में अब सूर्योदय हो रहा है, और पितर लोक में सूर्योदय होने के पश्चात पितर हमारे जागृत अवस्था में आ गए, और ये जो 15 दिन का समय है उसमें उनकी जो तिथि होती है उसको हम छाया तिथि बोलते हैं। ये हमारा सेकंड पासवर्ड है उनके लिए, और उस तिथि में जब हम उनके लिए पूजा अर्चना करते हैं तो वो प्रसन्न होके हमें आशीर्वाद देके जाते हैं। इसीलिए हम इन्हीं दिनों करते हैं, क्योंकि अब आपका प्रश्न होगा कि आपने तो ऐसे बता दिया, तो इसको यूँ समझिए कि पृथ्वी अगर ये अगर इसका ये कलम अक्ष है तो इस अक्ष पे ये घूम रही है, लेकिन जब ये सूर्य से कोण बनाता है तो यूं लगभग 66.5 डिग्री का बनाता है, लगभग 66.5 डिग्री का बनाता है। और जब ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट समझिए, यूं वृत्ताकार नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट यूं होती है। मैंने कुछ इसको संकड़ा कर दिया, पर इसको आप यूं समझिए, ये 23 मार्च है और ये 23 सितंबर है, ये 22 जून है और ये 23 दिसंबर है।
अब क्या होता है देखिए, मार्च में, अब ये आप इसको ऐसे समझिए, जब पृथ्वी 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है यहाँ पे, तो उस समय ये पृथ्वी भूमध्य रेखा पर यूं हो जाती है ऐसे। इसलिए दोनों गोलार्ध बराबर होते हैं, लेकिन ये एंगल बना हुआ होता है और ये ऐसे ही चलती रहती है इस ऑर्बिट में, क्योंकि इसको सूर्य को 365 दिन में परिक्रमा करनी है। ये घूमती गई और यहाँ पे ये 23 जून में एकदम परपेंडिकुलर हो गया, अर्थात सूर्य हमें यहाँ दिखाई देते हैं कर्क रेखा पे। ये हमारा कर्क रेखा है और अब ये यूं हो रहा है, ये घूमते घूमते यूं हो रहा है, यूं हो रहा है, यूं हो रहा है और फिर यहाँ पे ऐसे ये जो कर्क रेखा था घूम के इधर आ गया। अब पृथ्वी यूं है, ये भूमध्य रेखा है। अब क्या होगा, और सूर्य हमारा यहाँ बीच में है। अब ये यूं चलेगी, अर्थात अब मकर रेखा ऊपर है, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध ऊपर होती जा रही है और ये जो उत्तरी गोलार्ध है नीचे की तरफ होती जा रही है, सूर्य से दूर होती जा रही है और हम सब के सब उत्तरी गोलार्ध में हैं। इसीलिए 23 दिसंबर तक आते आते हम ठंड से सिकुड़ने लगते हैं, क्योंकि सूर्य अब मकर रेखा पे पहुंच गए, सूर्य हमारे से बहुत दूर हो गए। अब सूर्य तो यहाँ पे है, इसीलिए ये मकर रेखा पे आ गए, हमें मकर रेखा पे दिखाई दे रहे हैं और हम उनसे बहुत दूर हो गए, इसीलिए हमें ठंड लगती है। अब मैं आपको ये कह रहा था कि जैसे ये आता है, तो इसका मतलब कि अब सूर्य की पहली किरण पितर लोक में जाती है। अब हमारे पितर जाग गए, अब उनका दिन आने वाला है। रात्रि में हम कुछ भोजन करके सो जाते हैं, हमें पता नहीं होता। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जितना हमारे विश्राम का समय है, विश्राम हो गया। तो रात में हमारे पितर विश्राम कर रहे थे, अब उनका सुबह है, दिनचर्या है, उनको कुछ देनी पड़ेगी। और एक मान्यता यह है कि अगस्त तर्पण के साथ यमराज पितर लोक को खोल देते हैं, यमराज पितर लोक को खोल देते हैं कि अब आप पृथ्वी पे भ्रमण कीजिए। और कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस तक वो पितर लोक में भ्रमण करते हैं। अब और उसके पश्चात वो पुनः अपने पितर लोक में लौट जाएंगे। इसीलिए हमने जैसे ही उनका जागृति अवस्था आई, उनका जागरण हुआ, तो हमने उनकी तिथि में उनकी पूजा कर दी, यथा योग्य उनका सम्मान किया। उन्होंने प्रसन्न होके हमें आशीर्वाद दिया और उनका जो भी कार्य हो इस लोक में, वो इस अभ्यंतर में करके पुनः, जब हिंदू मान्यता ये कहती है कि जब हम उनको दिशा दिखाते हैं ज्योति जला करके, दीपावली वाले दिन उस ज्योति के माध्यम से वो पितर लोक में पुनः वापस चले जाते हैं, ये मान्यता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो पितर लोक है वो कहाँ पर है, दक्षिणी ध्रुव के आसपास है, क्योंकि देवता और पितर एक दूसरे के अपोजिट हैं। जहाँ आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये ऊपर की ऊर्जा है, 4000 एंगस्ट्रम से अधिक ऊर्जा, मतलब ज़्यादा ऊर्जा वाली चीज़ है। ये उससे कम ऊर्जा वाली चीज़ है। हम यहाँ से यहाँ है, बीच में है, ये हमारी जीवित अवस्था है, ये हमारे पितरों की अवस्था है। लेकिन अभी जो आपका काली अस्त्र है वो इंफ्रारेड से ही तो किसी चीज़ को जलाएगा। इसीलिए आप ये मत समझिए कि पितर लोग तो नीचे हैं तो हमारे कार्य नहीं करेंगे। हमारे लिए IR भी उतना ही ज़रूरी है, UV
भी हमें फिल्टर्ड वे में हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम जीवित अवस्था में हैं। हमारी सीमा इसके बीच ही है, इससे इधर पितर है, इससे इधर देवता है। तो देवता इसका मतलब उत्तरी ध्रुव की तरफ हमारा सुमेरु पर्वत की तरफ है, पितर हमारे दूसरी तरफ दक्षिण ध्रुव के आसपास हैं। अब ये महालया, अब महालया में क्या होगा? तो महालया जो हमने अगस्त मुनि के तर्पण के साथ हमने आपको पितरलोक बता दिया, पितरलोक हमारे समझ से कहाँ पर है, फिर हमने अब आपको महालया बता दिया। आरंभ कहाँ से हुआ? अगस्त मुनि के तर्पण के साथ। अब महालया उसका अंतिम दिन है, अर्थात कल महालया हो जानी चाहिए, लेकिन उसको कल अमावस ही माना जाएगा, क्योंकि उससे अगले दिन अर्थात जो हमारा पितरलोक और देवी लोक का ज्वाइनिंग पॉइंट है, जहाँ से पितरलोक समाप्त होता है, उससे जो अलग लोक है उसको शायद देवी लोक उसके आसपास होगा, जिसको मणिपुर या मणिद्वीप माना जाता है, जहाँ पर देवी दुर्गा का निवास स्थान माना गया है। तो वह मुझे लगता है कि यह जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है, जो इसमें जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हमने आपको बताया, ये जो दक्षिणी ध्रुव है, ये जो हमारा दक्षिणी साउथ मैग्नेटिक पोल है, उसके पास ही हमारा देवी का लोक है। इधर देवताओं का लोक है नॉर्थ वाले में, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल के आसपास, जिसको हम सुमेरु पर्वत मानते हैं, और ये साउथ मैग्नेटिक पोल के आसपास। क्योंकि अब आप कहेंगे कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप पागल हैं क्या? आपकी बात कोई सुन लेगा क्या? कोई मान लेगा क्या? नहीं, हो सकता है मैं आपकी नज़र में पागल हूँ, पर मेरी जो जानकारी है मैं आपको वही तो बताऊंगा। वो आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है वो तो मुझे नहीं पता। मैं ऐसा इसलिए मानता हूँ कि शरीर के दो पार्ट हैं, एक है पड़ा और एक है अपड़ा। ये जो स्थूल शरीर है, जो भौतिक वस्तु है, वो है अपरा, और जो इसको चलाने वाली ऊर्जा है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, वो है पड़ा। इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फील्ड हमें बाह्य जगत से जोड़ता है। वो जो बाह्य जगत से जोड़ता है, जो हमारा इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फील्ड है, जो बहुत जागृत अवस्था में हो जाए तो उसको हम दिव्य दृष्टि या सिक्स्थ सेंस कहते हैं। वो सबके पास नहीं आ पाता। वो जिसका जितना, जो पृथ्वी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जो ब्रह्मांड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जो सूर्य या अन्य नवग्रहों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उससे जिसका जितना जुड़ पाया, वो उतना ही अधिक बातों को समझ पाया। आप भौतिक सुख को छोड़ दीजिए, एक मतलब उसको क्या बोलते हैं, पराशक्ति से जो जुड़ जाता है, उसको भौतिक सुख में कुछ रस नहीं आता। क्योंकि आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति है जो सूर्य की रोशनी से भोजन प्राप्त कर लेता है। कैसे प्राप्त करता है? डॉक्टरों ने खूब रिसर्च किया, कुछ पता नहीं पड़ा। अब आप क्या जवाब देंगे इसका? इसका मतलब कि जिसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जितना अधिक मजबूत होगा, वो उतना ही कम बीमार होगा, उसका सिक्स्थ सेंस उतना ही जागृत होगा, वह आगे के बारे में उतना ही फट समझ लेगा, और इसी को हम दिव्य दृष्टि बोलते हैं। इस तरह हम अपने आप को मजबूत करने के लिए कभी पितरों की आराधना करते हैं। अब पितर लोग चूंकि ऊपर है, मीन्स अब इसको यूँ आप समझिए कि ये वाली परिस्थिति अब पलट गई, क्योंकि देवलोक हमारे से दूर हो गया, अब ये वाला ऊपर हो गया। अब हमारे पास पितर लोक समीप है, इसीलिए हम इन दिनों पितर की आराधना करते हैं।
देवलोक हमारे से दूर हो गया। वैसे भी भगवान अभी सो रहे हैं, क्या होगा? हम किसकी शरण में जाएंगे? और जब पुरुष देवता हर जगह हार जाते हैं तो देवी के शरण में जाते हैं, और देवी उनके दुख को दूर कर देती है, क्योंकि वो माँ है। वो माँ कहाँ पर है? देवी लोक में है। वो देवी लोक कहाँ पे है? तो पितर लोक से ऊपर है। इसीलिए पितर पक्ष के बाद देवी पक्ष आएगा, और इसका जो जंक्शन है उसको ही महालया बोलते हैं। वो जंक्शन इस बार सेपरेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में मलय मास है। तो हमने आपको बताया कि महालया कहाँ होगा। अब अगले वक्तव्य में मैं आपको महालया बताऊंगा। यहाँ पे हमने आपसे जो कहे थे कि हम पितृपक्ष क्यों मनाते हैं, हम उन्हीं तिथियों में क्यों मनाते हैं, हमने इन बातों की चर्चा यहाँ पे की। जो मेरी जानकारी थी वो मैंने आपको बताई। अब इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको अवश्य डालें। हम उसका यथोचित उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे ताकि आपको संतुष्टि मिल सके और हम अपने अध्ययन को और आगे बढ़ाएंगे। मैं इसी कामना के साथ आपसे आग्रह करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।